हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मिलने जा रहे हैं। आज जिनका इंटरव्यू होने जा रहा है, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वो मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं, जिनका नाम है आदित्य कुमार यादव। सो हम दोनों ने साथ में बीटेक किया था, और उसके बाद मैं एमटेक पीएचडी करते चला गया। इस दौरान इन्होंने बहुत सारी गलतियां की, मैंने भी की। तो आज इनके बारे में जानते हैं, इनका एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। और इन्होंने क्या क्या गलतियां की जो बच्चों को नहीं करना चाहिए। सो ये आपको ना एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आदित्य, आप अपने बारे में बताओ कि आप एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में आप बताइए आप। और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये बताइए। Okay. First of all, thank you, Manjas, हाँ। for inviting me in this session of interview. My name is Adit Kumar Yadav. I am from Bihar. जैसे कि आप बोले कि हम दोनों साथ ही बीटेक स्टार्ट किए थे और फाइनल 2014 में हुआ। 2014 के बाद कहाँ से गेट बीटेक का किया, ये थोड़ा डिटेल में बताइए। कहाँ से बीटेक। एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल, वेस्ट एकेडमी बंगाल यूनिवर्सिटी। हुगली वेस्ट बंगाल 2014 में, 2010 से 2014 सेशन। 2010 से 2014 सेशन था। उसके बाद हाँ। गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे। हाँ, अब आप मतलब कि ये जो जर्नी है 2014 तक तो हम दोनों साथ में थे। उसके बाद जो जर्नी है, वो पूरा डिटेल में ईयर वाइज बताइएगा कि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो कि 15 में ये किया, 16 में ये किया, ऐसे ईयर वाइज बताते चले जाइएगा। ओके। हम्म। 2014 में गेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो 14 से 15 में जो गेट का एग्जाम देने के बाद हम्म। अच्छा स्कोर नहीं था। और मेरे को लग रहा था कि हम थोड़ा अच्छा बेटर करके पीएसयू में जाएं, हम्म। इसलिए बार बार रिपीट करते रहे। तो 2014 से 15 में दिए। 15 के बाद फिर से स्टार्ट किया गेट को। 16 में गेट का दिए, उसमें भी उतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाया जिससे पीएसयू मिल सके। हम्म। और इस बीच में हो गया था कि 15 से 16 जो था उसमें कुछ रेलवे और एसएससी का वैकेंसी आ गई थी। तो उसमें हम सोचे कि चलो इधर भी तैयारी कर लिया जाए, और साथ साथ में इंजीनियरिंग का भी कर रहे थे। हम्म। तो बहुत सारा डायरेक्शन हो गया था, कभी जीके पढ़ रहे थे, कभी करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, कभी टेक्निकल लगा रहे हैं। तो एक फोकस नहीं रह पाया एक एरिया में, तो जिसके कारण गेट का स्कोर अच्छा नहीं बन पाया। तो ओके। सो इसके बाद फिर हम 2017 में, 2016 तक अपने 16 सारा से एरिया 17 में अपने ट्राई किया, 2017 में फिर अपने गेट के रैंक फिर से। से हम हाँ। सोचे कि अब नहीं नहीं किया जाए। अब गेट का टेक्निकल का तैयारी करें, गेट का जो भी सिलेबस है उसको देख के तैयारी किया जाए। तो हम्म। 17 में दिए। मतलब अच्छा स्कोर आया, कुछ ना कुछ कम रहने के कारण से नहीं मिल पाया पीएसयू, और फिर हम एडमिशन ले लिए थे जादवपुर यूनिवर्सिटी में एमटेक के लिए। और साथ साथ गवर्नमेंट का जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम था उसका प्रिपरेशन भी चालू रखे थे। तो ओके। इस बीच में सो करते अभी थे। तक ये समझने का हम लोग कोशिश करते हैं कि 2015 तक हम दोनों ने साथ में, जैसे कि फ्रेंड्स, हम लोगों ने 2014-15 में डीजी में तैयारी किया था। और 2015 में क्या हुआ था कि मेरा जो भी रैंक में, तो हम दोनों का लगभग सेम ही रैंक आया था। तो मैं क्या किया कि मैं एमटेक में चला गया 93 से, और इनको पीएसयू चाहिए था, तो ये बार बार अपना ट्राई कर रहे थे। मुझे लग गया था कि मुझसे नहीं होगा, तो मैं फिर त्रिची, क्योंकि 75 के आसपास मार्क चाहिए होता था उस समय पीएसयू के लिए, और मुझे 60 से ऊपर जाता नहीं था, तो मैंने त्रिची में एडमिशन ले लिया। ये फिर पीएसयू के लिए लगे रहे। फिर 2017 में फिर जो अच्छा गेट स्कोर आया, तो उसके अनुसार ये एमटेक में एडमिशन ले लिया इन्होंने जादवपुर यूनिवर्सिटी में। उसका 2017 से 2019 तक अपने एमटेक किया। उस दौरान भी इन्होंने तो तैयारी चालू रखा। उसके बाद क्या हुआ? तो 17 से उस 19 में तो आपने तैयारी किया, उसके बाद? हाँ, उस दौरान तैयारी रखे। उसमें जो भी था, रेलवे का, एसएससी जेई का और स्टेट का, तो सारा पीटी मेंस निकलते रहा। तो हमको लगा कि अब मेरा तैयारी अच्छा हो गया है, तो कहीं ना कहीं हम हम्म। पीएसयू नहीं मिलेगा तो अच्छा कोई गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब हमको मिल जाएगा। तो फिर हम उसी पे फोकस कर दिए। तो आगे लेकिन फिर इसके पढ़ाई साथ जारी नहीं किया आपने? क्यों नहीं किया, पीएचडी में नहीं एनरोल लिए और वहाँ छोड़ के। तो वहाँ भी सेशन एक बीटेक के बाद भी गैप हो गया, और यहाँ भी ड्रॉप किए। तो इस बीच में टेंशन भी, फ्रस्ट्रेशन भी होने लगा कि बहुत टाइम चला गया, और जिसके कारण प्रिपरेशन में थोड़ा सा कमी होने हम्म। लगा। और फाइनली कुछ एग्जाम नहीं निकल पाए। जो वो फ्रस्ट्रेशन और टेंशन जो बीच में आया था, उस कारण से प्रिपरेशन में थोड़ा गड़बड़ी हो। और कुछ कुछ एग्जाम में कुछ मतलब कि बाय लक भी होता है ऐसा, कभी कुछ तो एग्जाम में आपका
थोड़ा थोड़ा मार्जिन से भी कुछ कुछ एग्जाम तो रह गया आपका, जैसे एसएससी, जेई हाँ, था और ये एसएससी सब। का, इसरो का भी, बार्क का भी हमने दिए थे। तो हम्म। उस समय 98 परसेंटाइल बार्क में इंटरव्यू कॉल करता था, तो 96 94 परसेंटाइल आता था मेरा। और इस कारण कुछ कुछ से हमेशा इसरो में भी ऐसा ही रहा। अच्छा, दो तीन कुछ मतलब कि मिला। हमेशा कुछ ना कुछ कमी के कारण हमेशा ये छटते चला गया। तो 2019 तक आपने एमटेक किया, उसके बाद 2019 के बाद जो 2022 जो लास्ट ईयर का वो था, उसके बीच में आपने क्या किया? उसके बाद बीएड हम ये लोग ले लिए कि जब हमको लगा कि बहुत ज्यादा गैप हो गया, करियर को कहीं ना कहीं सेट करना है और फिर जिंदगी को जो भी है आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम्म। तो बीएड में एडमिशन लेके टीचिंग लाइन में आने का मेरा जो मन हो गया। तो हम्म। जितना भी पढ़ाई किया तो लगा कि अब टीचिंग लाइन ही मेरे लिए बेटर रहेगा। तो बीएड किया और अभी टीचिंग कर रहे हैं प्राइवेट ओके। सो 2020 से 2022, 2020 ना, 2020 से 2022 स्कूल। आपने बीएड किया। और आप बीएड। फिर अभी टेट का कुछ एग्जाम भी दिया ना आपने, टेट? हाँ हाँ, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एवरी ईयर लेते हैं। मतलब दिसंबर के आसपास आता है फॉर्म, तो वो एवरी ईयर कंडक्ट किया करता है, तो उसको एग्जाम दिए। उसमें कोई ज़्यादा, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है उसके लिए कोई बहुत ही टफ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है, उसको कोई भी क्वालिफाई कर लेगा आराम से। ओके। सो आदित्य, आपने जो बीटेक के बाद फिर एमटेक में जो गैप किया, फिर एमटेक के बाद अभी जो है फिर पीएचडी नहीं करके आपने फिर इसमें चले गए, क्योंकि आपको लग रहा था हमेशा गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं मैं सेटल हो जाऊंगा। तो सेटल अभी होगा। आप जो आपने करियर चुना है, तो अभी आप अपने करियर से संतुष्ट हैं? मतलब अभी जो आप पढ़ा रहे हैं तो। नहीं, संतुष्ट तो नहीं है एक्चुअली में। अब टाइम हो गया तो हमको फिर कंटिन्यू इधर करना पड़ रहा है। वैसे हम इतना दिन के एक्सपीरियंस यही से देखें, हम्म। समझे कि जो भी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन हम कर रहे थे, बाद में अपने आप को पीएसयू तक ठीक था। हम्म। लेकिन रेलवे में यदि आप कोई जॉब ले रहे हैं एपी या कोई इस टाइप का, तो उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाइए। तो हमेशा ओके। लगते रहा कि हम इससे बेटर चीज पा सकते थे यदि कंटिन्यू करते एकेडमिक को ही। तो कहीं ना कहीं अच्छा जगह रहते और अच्छा से जीते। लेकिन अब जब करियर रहता है, हम कहीं एक जगह चले जाते हैं, तो फिर मतलब लाभ है कि रिवर्जिबल प्रोसेस तो है नहीं, आपको आगे बढ़ना ही पड़ता है। हाँ, ये रिवर्सिबल प्रोसेस तो है नहीं। एक बार जो गलती हो गया तो फिर उसको फिर वापस नहीं है। तो मतलब कि हमेशा आपने आगे पढ़ाई को ना प्रेफरेंस दे के आपने प्रेफरेंस दिया गवर्नमेंट जॉब को। अब फिर गवर्नमेंट। अभी इधर भी देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब का कुछ वैकेंसी कम होने लगा था जब आपने उस तैयारी किया था, तो क्योंकि पहले जितना था तो उतना नहीं आ रहा। जैसे आरआरबी 5 5 साल पे आता है। आर हाँ आरआरबी। हाँ आरआरबी का जो है कि जब भी इलेक्शन टाइम आता है तो उससे पहले जो भी वैकेंसी है अपना इलेक्शन के अनुसार दे दिया जाता है कि उसको वोट मिल। और फिर 5 साल का हो जाता है। तो इस बीच में यदि आप गैप करके, एकेडमिक गैप हो या फिर कोई जॉब है प्राइवेट, उसको छोड़ के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। क्योंकि फिर उसमें यदि थोड़ा भी मिस्टेक से छूट गया तो आपको 5 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे गैप मिल जाता है, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो मेरा यही है कि हम ये गलती कर दिए थे, तो हम चाहते हैं कि मेरे गलती से कोई एक भी लड़का हम्म। या एक भी स्टूडेंट यदि इससे सीख के अपने करियर को संभाल ले, तो मेरे लिए ये गलती समझाने की चलो कुछ कहीं ना कहीं काम आए। हाँ, तो तो यही रीजन है कि आज इंटर। ये आदित्य का बहुत अच्छा सोच है कि मतलब इन्होंने जो गलती किया चाहते हैं कि वो दूसरे बच्चे ना करें, क्योंकि हम लोग तो 2014 में बीटेक किए थे, अभी 8 साल गैप हो गया है। तो इस दौरान तो अगर ऐसे जनरली सोचो आदित्य, तो इधर मान लो जो आप 15,000 का ही कोई प्राइवेट जॉब पकड़ते मान लेते हैं इन केस, तो हाँ 15,000 का ही, ठीक है। तो उसके बीच में आप सोच लो कितना कमा लेते और फिर साथ में तैयारी करते। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट देखा है जो जॉब करते हुए भी आईएएस बने हैं। ऐसा नहीं हाँ है कि। एकदम। और मैंने पीएचडी किया है, तो मैं बता दूं आपको एकदम जानकारी के लिए, पीएचडी में चाहे तो आदमी डबल आईएएस बन सकता है। इतना टाइम रहता है आपके पास, इतना टाइम रहता है आपके पास कि, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने के चक्कर में लोग क्या करते हैं कि, ये नहीं मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट की तैयारी नहीं कीजिए, लेकिन आप भी जैसे अगर कोई नया एस्पिरेंट आ रहा है, तो आप कितना दिन तक आप उसको बोलिए कि तैयारी करे, मतलब कि इसके बाद उसको छोड़ देना चाहिए जब लग जाए, कि कितना दिन तक आप उसको बताइएगा कि तैयारी पे जाए गवर्नमेंट जॉब, फिर छोड़ दे उसको, मतलब। नहीं वही तो, हाँ वही हम भी अपने एक्सपीरियंस से ये हमको लगा कि यदि कोई भी बीटेक में हो या कोई भी ऐसा लड़का है जो गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हैं, हम्म। तो पहले तो वो एकेडमिक हो या गवर्नमेंट जॉब हो, वो ये प्राइवेट जॉब हो, वो छोड़ना नहीं चाहिए। उसके साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें। यदि फिर भी उनको लगे कि नहीं हम इंजीनियरिंग सर्विस हो
या सिविल सर्विस हो, कुछ ऐसा अच्छा पोस्ट के लिए तैयारी करें जिसके लिए टाइम तो देना ही पड़ता है ऑब्वियसली। हम्म। तो इसके लिए आप मैक्सिमम 2 साल लगाइए, फुल इफर्ट दीजिए उसमें। 2 साल के बाद अपने आप पता चलेगा, होना होगा तो आराम से क्लियर हो गया, नहीं तो अपने आप पता चलेगा कि हम कहाँ हैं, अब क्या कर सकते हैं। वो ढंग से एक डायरेक्शन चूज कीजिए, और फिर कोई एकेडमी हो या फिर जॉब हो, उसके साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि अगर ये आप बच्चों को सजेस्ट करना चाह रहे हैं, मतलब कि अगर कोई बच्चा नया है, बीटेक कंप्लीट किया है, क्योंकि आप बीटेक क्षेत्र में हैं, तो मतलब बीटेक किया तो बीटेक कंप्लीट किया हाँ, है, तो बीटेक के बाद बच्चों को क्या करना चाहिए कि अगर बहुत ज्यादा मन है इंजीनियरिंग सर्विस करना है, तभी जाए। कि जैसे देखा इसकी में ना जाए, बहुत ज्यादा मन है हाँ, तो 2 साल पूरा फुल पोटेंशियल से तैयारी करें। और उस तैयारी के दौरान वो उनको खुद आकलन हो जाएगा कि ये मुझसे होगा कि नहीं होगा। अगर राइट होता राइट। है तो आगे बढ़े, नहीं तो आप जॉब जो है जॉब प्रेफरेंस करें, चाहे एकेडमिक्स में आगे बढ़े, उसके साथ तैयारी जारी रखें। जैसे मैंने भी किया था, पीएचडी में गया था, पीएचडी का फर्स्ट ईयर में मैंने गेट का ही तैयारी किया था। एमटेक में भी वही कर रहा था, मतलब कि ऐसे मन से, पूरा मन से नहीं, लेकिन करते जा रहा था। लेकिन मैंने देखा भी है, वहां पे एक बच्चा है जो पीएचडी कर रहा था, और उसने मतलब कि 80 मार्क्स लाया था, 80 मार्क्स लाया था 100 में, वो भी पीएचडी। मैं बोला ना, पीएचडी में डबल आईएएस बन सकता है, आप चाहो तो इतना टाइम मिलता है आपको। तो डिपेंड करता है लड़का टू लड़का। तो आपका जो सजेशन है कि मतलब कि 2-3 साल तक देखे, नहीं तो फिर बैठ के मतलब तैयारी नहीं करे, मतलब यही मतलब बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे हाँ, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है बच्चों को। फ्रस्ट्रेशन होता है, और करियर में फिर इसका स्कोप नहीं बढ़ पाएगा, ये एक दिक्कत होने लगती है, कहीं भी जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो। तो ये हम्म। कभी भी ऐसा ना सोचे कि हम एकेडमिक या फिर कोई भी चीज को गैप करके तैयारी करें। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ओके। और आदित्य, अभी आप तो अभी शादी नहीं किया है, वो जॉब के चक्कर में शादी भी लेट होते चला गया। तो जी। इस साल तो शादी को करना हाँ है, हाँ, क्योंकि अब अभी तो तो जॉब कर रहे हैं, तो मतलब कि मन लायक तो नहीं है, जो आपको चाहिए तो वो तो नहीं है। लेकिन जो अभी तो शादी में लेट होते चला गया, तो हाँ मतलब हाँ, लेकिन अभी हाँ, बोलिए। तो हम भी चाह ही रहे हैं कि अब तो लेट हो गया, तो अब देखते हैं इस साल यदि हो या नेक्स्ट ईयर, मतलब जल्दी ही करने चाह रहे हैं, तो देखा हम्म। जाए क्या होता है। हम्म। और जहाँ तक हम तैयारी करने के बाद हमको भी लगा कि अब वैसा सेटिस्फेक्शन वाला जॉब हमको नहीं मिलने वाला है, कहीं कि अब तो हम बहुत गैप कर चुके हैं और आगे निकल चुके हैं, तो अब कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज अपने जॉब से, सबसे बड़ा चीज होता है कि आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो अभी तो फिलहाल ये सेटिस्फाइड नहीं है अपने जॉब से, तो देखते हैं कब तक ये सेटिस्फाइड होते हैं, इनको मन चाहा जॉब कब तक मिलता है। लेकिन इन्होंने जो जो गलतियां की, उन्होंने आपको ये बताया कि ये आपको नहीं करना चाहिए। और जो नए जो फ्रेशर्स हैं, बिल्कुल इस चीज पे ध्यान दें, इनके बात को समझें, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है इनके पास। और इन्होंने बहुत जगह पे थोड़ा थोड़ा नंबर से, मार्क्स से होता है क्या, अगर बहुत, मैं आपको एकदम एक फाइनल बात बता दूं, ये कहीं ना कहीं मुझसे बेहतर स्टूडेंट थे। हम दोनों साथ ही पढ़े, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा से जानते हैं। तो मुझे समझ में आ गया था मुझसे नहीं होगा, तो मैं पढ़ते चला गया, तो लक भी बोल सकते हैं कि फिर मेरा जॉब भी लग गया जल्दी। तो और इनका मतलब क्या हुआ कि ये भी जॉब में है ही, लेकिन ये क्या बोलते हैं, मैं अपने जॉब से खुश हूँ। ये लेकिन जॉब से, जॉब कहीं भी कीजिए, सबसे बड़ा मतलब होता है कि आप जॉब से खुश है कि नहीं। तो मैं खुश हूँ फिलहाल, ये अभी खुश नहीं है, लेकिन फिर हम आशा करते हैं ये भी अपने जॉब से फिर संतुष्ट होंगे, और जो चाहिए इनको मिल जाएगा। लेकिन ये जो जो गलतियां इन्होंने की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग को ध्यान देना चाहिए। और ऐसे ही मतलब कि ये छोटे छोटे गलतियां को पकड़ के बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, बस यही आपका ये मतलब इनका मोटो था। अब मैंने बोला था इनको इंटरव्यू देने के लिए, तो इन्होंने बोला कि मैं ये जो जो गलतियां किया मैं इनको बताऊंगा। तो ये इनका बहुत ही अच्छा सोच था। और आगे भी इन्होंने एक ये दिया है प्रपोजल, क्योंकि इन्होंने बीएड किया है, फिर टेट किया है, टेट क्वालिफाई किया है, तो इन्होंने ये बताया है कि मैं आगे के कुछ आने वाले टाइम में जब ये पूरा तरह से माइंड सेटअप कर लेंगे, तो ये बीएड के बारे में आप लोग को बताएंगे, फिर टेट कैसे क्वालिफाई करते हैं। तो जो एस्पेरेंट है, जो इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो उस पे हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे जब ये पूरा तरह से अपने आप को
मतलब कि कन्विंस कर लेंगे। और चाहे ये तैयार है, लेकिन ये उसके लिए थोड़ा सा तैयारी करके आपको बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे अच्छे से। तो हम लोग फिर अगले सेशन में मिलेंगे आदित्य के साथ। और आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम हम लोग को दिया। तक और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके जो गलती की है उन्होंने, अब मेरा गलती मैं आप कभी एक्सपीरियंस जो अपने सेशन में मैं खुद बताऊंगा, तो ये गलती से आप जरूर सीखें। और बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। एंड आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक वंस अगेन। थैंक सो ओके थैंक ओके।